बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फ़लस्तीन ने हमला किया है इसराइल के ऊपर। तो उस हमले के बाद दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी तरफ से रिएक्शन भी सामने आया है। वो कहते हैं कि इसराइल जो है वो बिल्कुल ठीक है, फ़लस्तीनी जो है वो दहशतगर्द हैं। तो मतलब इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं सारे, और फ़लस्तीनियों को वो दहशतगर्द कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि फ़लस्तीनियों ने जब हमला किया तो वो दहशतगर्द बन गए, लेकिन जब इसराइल करता है तो वो कहा जाता है कि ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये दो तरह के माइंड सेट हैं। तो इसराइल ताकत के अंदर है, जंग है वो शुरू हो चुकी है, तो उनको क्योंकि पता है कि उनके साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है बहुत से ममालिक की, लेकिन फ़लस्तीनी काफ़ी साबित कदम भी हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इसराइल का मुकाबला भी कर लेंगे, आज़ादी भी हासिल कर लेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हमला किया गया, फ़लस्तीन करे, इसराइल करे, तो उसके अंदर नुकसान ये है कि जो बेचारे मासूम शहरी होते हैं, मासूम लोग होते हैं, तो वो भी शिकार बनते हैं, वो भी निशाना बनते हैं इस चीज़ का। तो ये तो नुकसान होता है इस चीज़ का। लेकिन अगर ये मामला, अगर बहुत बड़े बड़े ममालिक जो हैं, जो आज बातें कर रहे हैं, अगर ये हल कर लेते इस चीज़ को अमन से, प्यार से, मोहब्बत से, तो आज ये मेरे ख्याल से जो चल रहा है, जो चीज़ शुरू हो चुकी है, तो शायद ना होती है, इस लेवल तक मतलब ना पहुंचते। तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको कमज़ोर ना समझा जाए। वो कहते हैं कि ये जो उन्होंने पावर शो करवाई है ये सिर्फ 10% है, मतलब फ़लस्तीनी जो हैं इससे बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो ये तो कह रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द हैं, लेकिन कोई इंसाफ की बात नहीं करता। देखिए, इंसाफ किसको मिलना चाहिए? छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक घर है, घर के ऊपर आके कुछ लोग हमला कर देते हैं, तो जो अंदर मालिक मौजूद होते हैं तो कुछ को निकाल दिया जाता है, जो बच जाते हैं उनको कहा जाता है कि जाकर आप सर्वेंट क्वार्टर के अंदर रहें। तो अब बात यह है कि जो सर्वेंट क्वार्टर के अंदर मालिक रह रहे हैं, इंसाफ उनको मिलना चाहिए, या घर के अंदर जिन लोगों ने कब्जा किया है, जो हमलावर हैं, इंसाफ उनको मिलना चाहिए। तो देखिए, फ़लस्तीनियों को क्योंकि इंसाफ मिला नहीं है, तो जब इंसाफ नहीं मिल रहा उनको, जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनके ऊपर जुल्म भी हो रहे हैं, तो जकड़ा जा रहा है उनको, बांधा जा रहा है उनको, तो इस हालात के अंदर आके ज़ाहिर सी बात है उन्होंने रद्द-ए-अमल देना था, तो उन्होंने वो दिया है। तो इसके अलावा बात करते हैं भारत के हवाले से खबर सामने आई है। तो भारतीय क्रिकेट स्टेडियम को और उनके जो वज़ीर आज़म हैं मोदी साहब, उनको धमाके से उड़ाने की धमकी दे दी गई है। तो इस वाले से खबर सामने आई, तो आपको ये बता देता हूँ। ये खबर रिपोर्ट की एक्सप्रेस न्यूज़ ने। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान मुंबई पुलिस को अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम को धमाके से उड़ाने की धमकी अमेज ईमेल मौसूल हो गई। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस को ईमेल मौसूल हुई है जिसमें अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है, जबकि दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए अदा करने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। ईमेल में कहा गया है, अगर हुकूमत हमें 500 करोड़ भारतीय रुपए और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में नाकाम रही तो हम अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीदा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने महफूज हैं, आप हमसे महफूज नहीं रह सकेंगे। तो ये खबर सामने आई है। तो देखें, जिस तरीके से धमकी दी गई है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टाइम भारत के अंदर वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो हर मुल्क के जो बड़े बड़े स्टार हैं क्रिकेट के, तो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसीलिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो उनको अपनी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि भारत इस हवाले से क्या स्टेप लेता है आगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।